चलो ठीक है, प्रायिकता। देखो अब तो आप लोग 10 दिन पर भी लिए हैं। मेगा टेस्ट सैटरडे को होता है, मेगा टेस्ट, पता है आप लोग को? अभी तो सर बता ही रहे थे। आप उस टेस्ट में जरूर आइए। जो टेस्ट है उसमें कोई पैसा नहीं लगना है, सिर्फ 2 रुपया लगना है पीडीएफ का। और ये आइए 7 बजे से, 7 बजे से लेकर के 8 बजे तक। 50 क्वेश्चन का हम टेस्ट लेते थे, लेकिन 40 क्वेश्चन का हो गया अभी। तो 40 क्वेश्चन का ये टेस्ट आप लीजिए मैथ्स का। और इस 40 क्वेश्चन को जो भी क्वेश्चन रहता है, जो भी क्वेश्चन इसमें हम करवाते हैं, वो कोशिश रहता है कि जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है उसमें जो बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है उसका कलेक्शन हो। और बाकी इसके बाद 8:15 बजे से लेके 11:15 बजे तक इसका हम डिस्कशन करवाते हैं। ये ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों ही चलता है। लगभग 3 घंटा का ये डिस्कशन होता है और 3 घंटा में हम 40 क्वेश्चन देखते हैं। असल में 40 क्वेश्चन सिर्फ दिखने में लगता है कि 40 क्वेश्चन है, अगर कोई करता होगा तो उसको पता चलता होगा कि इसमें बहुत सारा चीज सीखना है। क्यों कोई अगर ये आप करते हैं तो इसमें भी आपको बहुत फायदा होगा। बाकी पेड क्लास का प्रचार हम नहीं करेंगे, सिर्फ ये 2 रुपया वाला क्लास है। 2 रुपया वाला भी क्लास इसलिए है कि पीडीएफ का तो पैसा लगेगा नहीं जी। क्या क्या होता है? प्रॉफिट, किसी का प्रॉफिट क्लास करने से बढ़िया बात, जरूर आएगा प्रॉफिट। चलो बाकी जो है यूट्यूब जो एक बहुत सारा क्लास भी हम करवाए हुए हैं, जिसको हम बता दें, महामैराथन क्लास वगैरह सब कुछ कराया हुआ है इसी चैनल पे। जिस चैनल पे पढ़ रहे हैं आप लोग अभी, इसी चैनल पे महामैराथन क्लास है और इस पे बहुत सारा चैप्टर करवाया हुआ है। प्रोबेबिलिटी ये भी करवाया हुआ है, अभी जो पढ़ रहे हैं हम लोग ये भी करवाया हुआ। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बहुत विस्तार से करवाया गया है। सांख्यिकी करवाया गया है। हम उस टॉपिक को ही जानबूझ करके टच किए हैं जो टॉपिक को जल्दी बच्चा टच नहीं करना चाहता। उसको लगता है परसेंटेज प्रॉफिट लॉस पढ़ लिए हो गया, लेकिन बहुत सारा ऐसा टॉपिक है जिससे क्वेश्चन पूछता है लेकिन उस पर लोग ध्यान नहीं देता है। इसलिए बोलेगा 20 क्वेश्चन में सर 10 ही क्वेश्चन बन पाता है, 8 ही क्वेश्चन बन पाता है। आराम से 18 क्वेश्चन बन जाएगा, 18 से 19 क्वेश्चन आराम से बन जाएगा एग्जाम का, ठीक है। तो इसलिए ये बहुत सारा चीज करवाया गया है। महामैराथन क्लास आप लोग वहां पर जाकर के देखेंगे, बहुत ही बढ़िया तरीके से, बहुत विस्तार पूर्वक उसमें हम पढ़ाएं, तो वहां से भी आप लोग फायदा उठा सकते हैं, ठीक है। प्रायिकता का मतलब हुआ प्रोबेबिलिटी। यहाँ से गांधी मैदान जाने का 3 रास्ता है। कितना रास्ता है? 3 रास्ता। अगर 3 रास्ता है तो कुल कितना रास्ता हुआ? 3। तो टोटल आउटकम्स को हम लोग नीचे रखते हैं। टोटल आउटकम्स को क्या रखते हैं? लेकिन जाएंगे हम किसी एक ही रास्ता से, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो गया? 1/3। प्रोबेबिलिटी क्या हो गया? प्रोबेबिलिटी 1 से कभी अधिक नहीं हो सकता, 1 से कभी भी अधिक नहीं हो सकता है। ऐसा हो सकता है कि गांधी मैदान जाने का रास्ता 1 है, हम चले जाएंगे 2 रास्ता से, और ऐसा हो सकता है क्या? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट जो होता है वह हमेशा या तो 1 से छोटा होगा या 1 के बराबर होगा। 1 के बराबर होने का मतलब है एक ही रास्ता, ठीक है। तो अक्सर ये प्रोबेबिलिटी ज्यादातर ये 1 से क्या होता है? छोटा ही होता है। टोटल आउटकम्स जिसको हम लोग नंबर ऑफ सैंपल स्पेस बोलते हैं, इसको नीचे रखते हैं। नंबर ऑफ इवेंट को हम लोग ऊपर रखते हैं और इसी को हम लोग बोलते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, ठीक है। प्रायिकता, किसी भी काम की प्रायिकता क्या होगी? तो बोलोगे नंबर ऑफ इवेंट बटे नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस का मतलब हो गया टोटल। टोटल हमेशा कहाँ रखते हैं? नीचे। और जितना काम हो सकता है उसको कहाँ रखते हैं? ऊपर। पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, क्वेश्चन पे ध्यान दो। पहला क्वेश्चन है कि एक बैग में 1 2 3 कहाँ तक है? 30 तक संख्या वाली गेंदें हैं। बैग में से एक यादृच्छिक रूप से गेंद को निकाला जाता है, रैंडमली। क्या प्रायिकता है कि निकाली गई गेंद पर संख्या 4 या 6 से विभाज्य? सबसे पहले तो बताओ कि संख्या कितनी है? 30। तो टोटल आउटकम्स कहाँ रखोगे? 30। अब या तो 4 से कटे या तो 6 से कटे, तो हम यहाँ पर बोलेंगे 30 तक 4 से कटने वाली कितनी संख्या है? 4 सते 28। 30 तक 6 से कटने वाली कितनी संख्या है? लेकिन कुछ ऐसी भी संख्याएं हैं जिसको हम 4 से भी गिन लिए हैं और 6 से भी गिन लिए हैं।
तो 6 और 4 का एलसीएम क्या आता है? 12। 6 और 4 का एलसीएम क्या आया? 12। इसलिए एलसीएम लिए कि 6 से भी कट रही है, 4 से भी कट रही है, उसकी संख्या हम निकाल करके इन दोनों की संख्या में से घटा देते हैं। ये हमारे पास क्या आ जाएगा? 12 दूनी 24। तो 4 से कटने वाली 7 संख्या, 6 से कटने वाली 5 संख्या, 12 से कटने वाली 2 संख्या है, जिसको हम 4 में भी गिनती कर लिए थे, 6 में भी गिनती कर लिए थे। तो एक बार हम क्या करते हैं? इसको हटा देते हैं। तो बोलेंगे 7 + 5 मिलके 12, 12 में से 2 को घटाओगे तो कितना आएगा? 10। यानी 10 ऐसी संख्या है जो 4 या 6 से कट जाएगी। तो बताओ नंबर ऑफ इवेंट हमारे पास क्या आ जाएगा? उत्तर आ गया 1/3। लिख लो इसको। रुको ना, सांसों तो लेने दो। कहा नहीं समझे? कौन सी है ये? कहा नहीं समझे? तो कहां से आया? 4 से कटने वाला कौन कौन सा संख्या है? जल्दी बोलो। 4, 4 दूनी 4 तिया 12, 4 चौका 16, 4 पंचे 20, 4 छाके 24, 4 सते 28। कितना संख्या आया? कितना आया जी? अरे कुछ बोलिए ना रे। 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 चौका 24, 6 पंचे 30। क्या को संख्या आया? 5। यहाँ क्या को आया? लेकिन 12 का यहाँ भी गिनती कर रहे थे, 12 का यहाँ भी गिनती करे तो कोई एक ही बार में गिनती करेंगे, इसलिए 12 का गिनती को हम हटा देते। 12 फिर 24, यहाँ भी गिनती कर रहे थे, यहाँ भी गिनती कर रहे थे, एक बार ही गिनती करेंगे, इसलिए 12 की संख्या को क्या करते हैं हम लोग? माइनस कर देते हैं। क्या इसमें कोई दिक्कत है क्या? इतना भी हार्ड क्वेश्चन नहीं है ये, बताओ। देखो NC4 के बारे में कहा रहा है। NPR ये परमुटेशन है और NCR ये कॉम्बिनेशन है। परमुटेशन कहा जाता है, परमुटेशन कहा जाता है अरेंजमेंट को। जब कहा जाएगा RAM, राम 3 लेटर है, 3 लेटर से अलग अलग कितने शब्द बनाए जा सकते हैं, तो उसको कहा जाता है अरेंजमेंट। या 3 लड़का है, 3 लड़के को हम कितने तरीके से बैठा सकते हैं। या बिहार लिखा हुआ है, बिहार, और बिहार को हम कितने तरीके से अलग अलग शब्द में लिख सकते हैं। आप समझ में आ रहा है? तो इसको अरेंज करना कहा जाता है, जो परमुटेशन का हिस्सा है। क्वेश्चन में कहा जा रहा है 4 लड़का है, 3 लड़की है, इसमें से 2 लड़की ऑफिसर 2 स्टूडेंट ऑफिसर बन गए, तो बताओ कितने तरीके से बन सकता है। तो जब सिलेक्शन की बारी आती है तो हम लोग क्या लगाते हैं? कॉम्बिनेशन। क्या लगाते हैं? जब अरेंजमेंट की बारी आती है तो क्या लगाते हैं? परमुटेशन। NPR, NCR, NPR का फार्मूला होता है फैक्टोरियल n बटे फैक्टोरियल n माइनस r, और NCR का फार्मूला होता है फैक्टोरियल n बटे फैक्टोरियल n माइनस r इंटू फैक्टोरियल r। तो बात पे ध्यान दो, दोनों को शॉर्ट में बनाया जा सकता है। अगर बात पे गौर करोगे तो देखो आराम से समझ में आ जाएगा। जैसे 10P2 है, 10 संख्या दिया हुआ, उसमें से 2 को अरेंज करना है, या 10 लेटर दिया हुआ, उसमें से 2 को अरेंज करना है। तो 10P2 का इस्तेमाल करेंगे। हम लोग लिखते हैं फैक्टोरियल 10 बटे फैक्टोरियल 10 में से 2 को घटा दोगे तो क्या फैक्टोरियल 8 आएगा क्या? और जैसे ही फैक्टोरियल 8 आया तो फैक्टोरियल 10 को हम लिख सकते हैं 10 गुना 9 गुना फैक्टोरियल 8, बोलो लिख सकते हैं। और इसके नीचे में क्या है? फैक्टोरियल 8। तो फैक्टोरियल 8 से 8 कट गया तो उत्तर क्या आ गया? 10 गुना 9, बोलो 10 9 में 90। आप पे ध्यान देना, 10 9 में क्या आ गया? 90। अब हम इसी को शॉर्ट में कैसे लिख सकते हैं? नेक्स्ट टाइम से अगर हमारे पास 10P9 है, 10P2 आएगा, तो हम इसको शॉर्ट में ऐसे लिख सकते हैं कि फैक्टोरियल वगैरह मत लिखो, 10 को 2 बार उल्टा गुना करके लिख दो, 10 गुना 9, उत्तर आ गया 90। फिर देखो लिखा हुआ हमारे पास 7P3, हम इसको शॉर्ट में कैसे लिखेंगे? P है तो 7 गुना 6 गुना 5, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। लिखा हुआ 5C2, क्या लिखोगे? जल्दी बोलो। 5 गुना 4। तो परम्यूटेशन को कैसे शॉर्ट में लिख सकते हैं, समझ में आ रहा है? NPR हमने क्या कहा? फैक्टोरियल 10 बटे फैक्टोरियल 8 आ जाएगा, फैक्टोरियल 8 से 8 कट जाएगा, तो सिर्फ क्या बचेगा? 10 गुना 9। तो अगर हम फिर से इसको लिखते हैं शॉर्ट में, इतना नहीं लिखते हैं, तो 10P2 को लिख सकते हैं 10 गुना 9, नीचे में 2 दिख रहा है, 2 बार पीछे गुना जाएंगे, 10 10 से 1 कम 9, 2 बार गुना किए, 10P3 रहता, 10P3 रहता, तो क्या लिखते हैं इसको बताओ? 10 × 9 × 8। बात समझ में आ रहा है?
अब आ जाओ यहाँ पर एनसीआर। एनसीआर को जैसे हमारे पास लिखा हुआ है 10C2, तो 10C2 को कैसे लिखते हैं? तो हम लिखते हैं फैक्टोरियल 10 बटे फैक्टोरियल 8, 10 में से 2 गया 8, गुना फैक्टोरियल 2। तो हो क्या रहा है कि जब इतना दूर को छोड़ दोगे, इतना दूर को छोड़ दोगे, तो ये एक तरह से NP2 की तरह हुआ। 10C2 को जब इस फैक्टोरियल 2 को छोड़ दोगे तो इतना दूर क्या ऐसा दिख रहा है? बताओ, देखो ऐसा ही दिख रहा क्या? उसके अलावा ये हमारे पास क्या है? फैक्टोरियल 2। और इतना दूर को लिखने का हम तरीका हमने अभी अभी बताया था, उल्टा 2 बार गुना करके लिखने का। तो 10C2 लिखा हुआ है, तो इतना दूर को कैसे लिखोगे? बोलोगे 10 इंटू 9, 2 बार, और इस बार नीचे में क्या आ जाएगा? फैक्टोरियल 2, यानी 2 गुना 1। 2 गुना क्या आ गया? 1। तो जब P लिखा हुआ है तो सिर्फ 10 गुना N 9 लिख रहे हैं, और जब C लिखा हुआ है तो 10 गुना 9 बटे क्या लिख रहे हैं? 2 गुना 1। इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास 7C3 लिखा हुआ रहेगा तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? 7 गुना 6 गुना 5। C है ना, तो ये 3 का भी फैक्टोरियल आएगा, 3 गुना 2 गुना 1। अगर 7P3 रहता तो क्या लिखते? 7 गुना 6 गुना 5। लेकिन 7C3 है तो 7 गुना 6 गुना 5 तो लिखे, और इसके नीचे में डिवाइड किससे किए? 3 गुना 2 गुना 1 से। 3 गुना 2 गुना 1 से। क्या ये बात समझ में आ रहा है? क्या लिखे? तो NPR और NCR में दोनों में क्या अंतर है? कुछ समझ में आया क्या? इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। आर बोलो बोलो, कहाँ पे? ये एक सेकंड को, ठीक है। हो गया? इसको और भी बहुत ज्यादा विस्तार से बताए हुए हैं, जाकर के देखोगे टाइम पे तो देखना कि इसमें बहुत ज्यादा विस्तार से बताया गया है। बहुत ही ज्यादा बेसिक से अगर और पढ़ना है, अभी तो 10 क्वेश्चन हमको अभी कंप्लीट करना है, ठीक है। क्वेश्चन पे आ जाओ। क्या ये NCR NC4 लिखा हुआ है बराबर 70 है, N का मान हमसे पूछ रहा है। जैसे ही C लिखा हुआ है तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? लिखेंगे N, 4 है ना यहाँ, तो उल्टा 4 बार तक गुना करो। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, यहां तक लिखेंगे। और इसके नीचे में ये फैक्टोरियल 4 है, ये क्या है? फैक्टोरियल 4। तो फैक्टोरियल 4 को लिखोगे 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, और ये बराबर किसके है? 70 के। ये बराबर किसके है? 70 के। अब इसको उस तरफ भेज दो, तो ये हमारे पास आएगा n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू n माइनस 3। ये बराबर हो जाएगा 70 गुना 4 गुना 3 गुना 2। 70 को और भी तोड़ो। क्या 70 को हम लोग लिख सकते हैं 7 गुना 2 गुना 5 लिख सकते हैं क्या? बताओ, 7 गुना 2 गुना 5। अब इधर आ जाओ, इधर आएगा हमारे पास 4 गुना 3 गुना 2। बस एक को नहीं भी लिखोगे तो काम चलेगा। लेकिन अब हमको इसको ऐसे सजाना है, बात पे ध्यान दो, कि ऐसा सजाना है कि इससे पक्का एक कम, पक्का एक कम, पक्का एक कम हो। अब बैठ करके गुना तो करने नहीं लग जाएंगे। इसको गुना करने का मतलब है कि क्वेश्चन बनेगा क्या? इसको ऐसे सजाना है कि संख्या जो भी हमारे पास 1 2 3 4 टर्म आए, चारों टर्म में कितना कितना का अंतर हो? एक एक का अंतर हो। कितना कितना का अंतर हो? तो एक एक का अंतर हो। देखो यहाँ पर 4 दूनी 8, 8 के बाद क्या है? 7, 7 के बाद क्या है? 3 दूनी 6, 6 के बाद क्या है? 5। क्या है हमारे पास? 8 गुना 7 गुना 3 दूनी 6 गुना 5। कुछ बचा क्या? नहीं बचा। चारों ऐसा टर्म है जो एक एक क्या है? कम है। तो बताओ, कंपैरिजन कर लोगे तो n का मान क्या आ गया? 8। उत्तर क्या आ गया? ऑप्शन नंबर बी।
चले आगे। हमने कहा कि इसको ऐसे सजाना है कि 4 टर्म भी मिल जाए और चारों टर्म में कितना का अंतर हो जाए, 1 का। 4 दूनी 8 दिख रहा हमें, 7 दिख रहा हमें, 3 दूनी 6 दिख रहा, 5 दिख रहा, सब में 1-1 का अंतर आ जाएगा जी। हाँ, क्या करके? ऑप्शन से? हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं, ऑप्शन से भी कर सकते हैं, ठीक है, ऑप्शन से भी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। चले आगे। देखो तीसरा, 2 पासे एक साथ फेंके जाते हैं, उन पर आने वाली संख्याओं के योग को लिख लिया जाता है। तो योग 12 आने की क्या प्रायिकता है? एक पासा में कहां से कहां तक होता है? 1 2 3 4 5 और 6। दूसरे पासा में भी 1 2 3 4 5 और 6। ऐसे सोचो कि 2 पासा फेंका जाएगा तो या तो 1-1 आएगा, बात पे ध्यान दो, या तो 1-2 आएगा, या तो 1-3 आएगा, या तो 1-6 आएगा, या तो 2 आएगा पहले पासा पे तो दूसरा का 1 आएगा, 2-2 आएगा और इसी तरह से ये कहां तक आएगा, 2-6 तक आएगा, या तो 3-1 आएगा, 3-2 आएगा, 3-6 तक आएगा, या तो 4-1 आएगा, 4-6 तक आएगा, या तो 5-1 आएगा, या 5-6 तक आएगा, या 6-1 आएगा, 6-6 तक आएगा। सबसे पहले तो ये बताओ कि टोटल आउटकम्स होगा कितना? 6 बार 6 बार 6 बार 6 बार, तो 6 बार 6 बार आ रहा, 6 छाके, तो टोटल अगर डाइस में 6 होता है पृष्ठ, तो 6 को 6 से गुना कर दोगे तो टोटल आउटकम्स नीचे में क्या आएगा, 36। टोटल आउटकम्स नीचे में क्या आएगा? अब सुनो, योगफल जो होता है, योगफल पे ध्यान दो। मिनिमम योगफल क्या आता है? 2, और मैक्सिमम योगफल क्या आ सकता है? 12। 1 से कम योगफल कभी आएगा? 0 तो है नहीं। या मैक्सिमम योगफल क्या आ सकता है? 12। तो अगर ये 12 आ सकता है, इसको लिखने का जरूरत नहीं था। 12 अगर आ सकता है तो बोलोगे या तो इसमें मिनिमम योगफल आएगा 2, या तो मैक्सिमम योगफल क्या आएगा? 12। या तो आएगा योगफल 3, या तो आएगा 11, या तो आएगा 4, या तो आएगा 10, या तो आएगा 5, या तो आएगा 9, या तो आएगा 6, या तो आएगा 8, और या तो क्या आएगा? 7। यही योगफल आ सकता है जी। तो बोलोगे योगफल 2 आने की जो संभावना है सिर्फ और सिर्फ 1 बार है, और 12 आने की भी संभावना कितनी बार है? 1 बार है। 6 12, उससे कम कभी कम अगर लाना रहेगा तो 12 कभी भी और कोई डाइस लगा कर रख सकते हैं क्या? 7 5 12 जरूर सकते हैं, लेकिन 7 आएगा तो मैक्सिमम क्या आ सकता है? 12। मिनिमम क्या आ सकता है? 2। 3 आने की 2 बार संभावना है, या तो देखो 1-2 आएगा, या 2-1 आएगा, और 11 भी 2 बार आने का संभावना है, या तो 5-6 आएगा, या तो हम यहां से इसको एक ट्रिक बना देते हैं कि मिनिमम और मैक्सिमम मिल करके या तो मिनिमम या मैक्सिमम कितना बार आएगा? 1 बार। यानी 2 और 12 कितना बार आएगा? 1 बार। योगफल 3 या 11 कितना बार आएगा? 2 बार। इसी तरह से योगफल 4, योगफल 10 कितना बार आएगा? 3 बार। योगफल 5, योगफल 9 कितना बार आएगा? 4 बार। योगफल 6, योगफल 8 कितना बार आएगा? 5 बार। और योगफल 7 कितना बार आएगा? 6 बार। तो सबसे ज्यादा जो योगफल आता है वो कौन सा आता है? 7। और 7 कितना बार आएगा? 6 बार। इस क्वेश्चन में बड़ा सिंपल क्वेश्चन पूछा कि योग 12 आने की क्या प्रायिकता है। तो 12 योग आने की क्या प्रायिकता है? कितना बार आएगा? 1 बार। टोटल क्या है? 36। क्या हम लोग इसको 1/36 बोलेंगे क्या? बोलो। बोलेगा 10 योगफल आने की क्या प्रायिकता है, तो नीचे में क्या लिखोगे? 36। 10 आने की क्या प्रायिकता है तो क्या लिखोगे इसको? 3/36 नहीं लिखोगे? 3/36 का मतलब 1/12। 7 आने की क्या संभावना है योगफल, तो बोलोगे 6/36। आंसर आ गया 1/6। क्या बात आ रहा समझ में?
चले आगे। अरे इसका थ्योरी बता रहे हैं, थ्योरी बता रहे तभी तो आंसर आ रहा है। इसका थ्योरी बिना बताए हुए डायरेक्ट लिख देते 1/36। इसमें समय क्या है? 12 कितना बार आएगा? एक बार। इसका आंसर तब हम कैसे देते बताओ? टोटल आउटकम क्या होगा? 36 और 12 आएगा एक बार, उत्तर हुआ 1/36 आंसर। अगला क्वेश्चन, थ्योरी बताए तब ना पता चला कि 12 कितना बार आएगा, 2 कितना बार आएगा, 2 कितना बार आएगा, 12 कितना बार आएगा, 3 कितना बार आएगा, 11 कितना बार आएगा, 4 कितना बार आएगा, 7 कितना बार आएगा। आता है समझ में? योगफल अगर 7 8 से नीचे वाला देखोगे तो यहाँ पर देखो, योगफल अगर 8 से नीचे वाला देखोगे तो जिसके बारे में बोले उससे एक कम बोल दो। बोलेंगे 7 कितना बार आएगा? 6 बार। 6 कितना बार आएगा? 5 बार। 5 कितना बार आएगा? 4 बार। 4 कितना बार आएगा? 3 बार। 3 कितना बार आएगा? 2 कितना बार आएगा? 1 बार। बात समझ में कुछ आ रहा? चलिए आगे। एक बॉक्स में 6 सफेद गेंद, 7 काली गेंद है। यादृच्छिक रूप से 2 गेंदें निकाली जाती है। दोनों के अलग अलग रंगों की क्या प्रायिकता है? दोनों के अलग अलग रंग होने की क्या प्रायिकता है? बात पे ध्यान दो। टोटल कितना गेंद है? 7 6। उसमें से हमें सेलेक्ट करना है कितना? 2। तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे? 13C2। क्या बोलेंगे? 13C2। ये कहाँ चला जाएगा? नीचे। हम बोलेंगे टोटल गेंदों की संख्या क्या है? 7 6 13। उसमें से कितना सेलेक्ट कर रहा है? 2। तो टोटल आउटकम्स हमेशा कहाँ रखता है? नीचे। तो हमने लिख दिया इसको 13C2। क्या लिख दिया? 13C2। अब बोला दोनों अलग अलग रंग होने की प्रायिकता। देखो कहाँ प्लस करते हैं, कहाँ मल्टीप्लाई करते हैं, इस बात को समझना। जहां काम खत्म वहां प्लस, जहां काम अभी भी बाकी वहां मल्टीप्लाई। इसको हम लोग दूसरे तरीका से भी बोलते हैं, जहां या लगा हुआ है वहां प्लस करते हैं, और जहां और लगा हुआ है वहां हम लोग क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं। बात समझ में आ रहा है? हमने कहा कि जहां काम खत्म, काम समाप्त तो प्लस, काम बाकी तो मल्टीप्लाई। काम कैसे बाकी? बोला दोनों के अलग अलग रंग होने की क्या प्रायिकता है? तो एक रंग सफेद हो और दूसरा रंग काली, तो काम अभी भी बाकी है कि नहीं बताओ? अगर एक गेंद सफेद हो, काम अभी भी बाकी, तो दूसरा गेंद क्या होना चाहिए? काला। तो जब दूसरा गेंद काला होना चाहिए तो हम लोग बोल सकते हैं या तो ये और का है, या हम बोलेंगे काम बाकी है, तो बीच में क्या कर लिखेंगे? मल्टीप्लाई। ऐसे अगर क्वेश्चन बोल देता कि या तो दोनों सफेद हो या तो दोनों काली हो, तो क्या लगाते? प्लस। उसको लिखते 6C। अभी जो लिखेंगे हम बोलेंगे एक गेंद सफेद है। अगर एक गेंद सफेद है और दूसरा गेंद क्या है? काला, तो और लग गया है एक गेंद सफेद और एक गेंद काला, तो काम खत्म नहीं हुआ था इसके बीच में, तो हमने लिख दिया 6C1 × 7C1। काम खत्म हो जाता, क्वेश्चन बोलता है या तो दोनों सफेद है, या तो दोनों सफेद है काम खत्म, या तो दोनों काली है, तो उस कंडीशन में हम लोग क्या लगाते हैं बताओ? 6C2। क्या लगाते हैं यहाँ पर? 6C2 और प्लस क्या लिखते? 7C2। अरे बात समझ रहे हो? काम बाकी तो क्या लिखेंगे? गुना। या और का कंडीशन आएगा तो क्या लिखोगे? गुना। या का कंडीशन आएगा तो क्या लिखोगे? प्लस। अभी फिलहाल जो क्वेश्चन है, एक गेंद या तो सफेद, सॉरी एक गेंद सफेद और एक गेंद काली, तो कंडीशन है 6C1 × 7C1। टोटल आउटकम्स देखो दोनों ही कंडीशन में 13C2 ही है कि नहीं? 6C1 जैसे ही दिखेगा, NCR, बात पे ध्यान देना, NC1 दिखेगा, इसका डायरेक्ट मान याद रखना n। NC1 दिखेगा तो डायरेक्ट मान क्या रखोगे? और NCN अगर दिखेगा, n में से n को सेलेक्ट करना है तो इसका डायरेक्ट मान रखोगे यार 1। यानी 5C5 रहेगा तो इसका उत्तर क्या होगा? 1। और अगर ये हमारे पास 5C1 रहेगा तो इसका उत्तर क्या होगा? 5। क्या बात आ रहा समझ में? तो 6C1 जैसे लिखा हुआ है, हम इसको क्या बोलेंगे? 6। इसको क्या बोलेंगे? 7। और 13C2 को अभी अभी लिखने के लिए बताए थे, 13 ×
12/2 गुना 1। 2 से काट दोगे 6 बार में कट गया, 6 से ये 6 कट गया, तो उत्तर हमारे पास क्या आया बताओ? 7/13। आंसर क्या आ गया? डी। वो लिख रहा है यूट्यूब पे, बोले कौन सा ऑप्शन होगा? बोले चारों ऑप्शन में से कोई एक होगा। टी टाइप का लड़का है, पूछे नाउन कितने प्रकार है? बोले नाउन अनेक प्रकार के हैं। गैस कितने प्रकार के हैं? बहुत प्रकार के। हाँ। पृथ्वी कितना बड़ा? बहुत बड़ा है। भारत की क्षेत्रफल बताओ? बहुत है। और के पता चला? बिना पढ़े हुए कैसे पता चला? इतना देर से जो बोल रहे थे ये समझ में नहीं आया? लिखा हुआ 2 गेंद निकाली जाती, दोनों के अलग अलग रंग होने की क्या प्रायिकता? देखो अगला लाइन, दोनों के अलग अलग रंग होने की प्रायिकता। अलग अलग रंग होने का मतलब 2 को निकाला, एगो ब्लैक एगो व्हाइट। और बोलन केस हुआ, एक ब्लैक और एक काला, एक ब्लैक और एक व्हाइट। ऐसे बोलता दोनों या तो सफेद या तो ब्लैक, ऐसे बोल देता। कोई एक रंग होने की क्या प्रायिकता? ऐसे बोल देता क्वेश्चन में। ये लास्ट में बोल देता है कि अगर कोई एक रंग होने की क्या प्रायिकता है, तो हम क्या बोलते हैं? या तो सफेद होगा या तो काला होगा। तो कौन सा कंडीशन आ जाता? प्लस। ठीक है, सारा कुछ लिख करके दे देता तब तो आंसर लिख देता होगा। 4 पुरुष 3 महिला 2 लड़कों वाले एक समूह में से यादृच्छिक रूप से 3 व्यक्तियों का चयन करते हैं। 2 पुरुषों के चुने जाने की क्या प्रायिकता? 2 पुरुषों के चुने जाने की क्या प्रायिकता? सबसे पहले बताओ नीचे में क्या लिखोगे? टोटल आउटकम्स लिखोगे ना। सेलेक्ट कर रहा है 4 3 7 2। अब कितने को चुन रहा है? 3 को। तो नीचे में क्या लिखोगे? 9C3। तो सबसे पहले नीचे में लिखोगे। उसके बाद 2 पुरुष है, 2 पुरुष है। टोटल पुरुष की संख्या कितनी? तो 3 गो में से 2 पुरुष है, बचा कितना? अभी भी काम बाकी। तो काम बाकी तो यहाँ पर प्लस करोगे कि मल्टीप्लाई? तो बाकी जो एक व्यक्ति बचा वो या तो महिला होगा या तो इसी दोनों में से न कोई होगा जी। तो हमारे पास टोटल कितना ऑप्शन बचा? 5। इसी 5 में से कोई एक होगा। आता है समझ में? सॉल्व कर देंगे। 4C2 को कैसे लिखोगे? जल्दी बोलो। 4 गुना 3/2 गुना 1। 5C1 को क्या लिखोगे? 5। और नीचे में क्या लिखोगे? 9 × 8 × 7/3 × 2 × 1। लिखेंगे। अब 3 से काट दो इसको। 3 से कट गया ये 2 बार में, 2 से कट गया ये 4 बार। अच्छा ये 2 से कटेगा 4 बार में। अब यहाँ पर देख लो 2 से ये कट गया 4, 2 से 2 बार में। 2 और कटेगा क्या? 3 कट गया यहाँ से, 2 कट गया यहाँ से। तो बताओ हमारे पास क्या बचा? 5/14। आंसर क्या आ गया इसका? 5/14। इसको फ्रेश करके खुद से काट लोगे, आंसर हम लिख देते हैं, बात जिससे समझ में आ जाए। तरीका समझ में आना चाहिए, बाकी तो इतना छोटा मोटा कैलकुलेशन हो जाएगा। चले आगे। अरे बोलो इसमें कोई दिक्कत है तो चले आगे ना।
छठा नंबर पे आ जाओ। एक काला, एक लाल और एक हरे रंग के पासे एक साथ फेंके जाते हैं। तीन संख्याओं का योग या तो 17 से बड़ा या 17 के बराबर होने की क्या प्रायिकता है? इस बार कितना पासा फेंका गया? 3। 6 6 6, तीनों को गुना कर दो। 6 6 के 36 6 के, जब 2 गो पासा फेंक रहा था तो 6 6 के 36 किए थे ना जी, तो 3 गो पासा फेंकेगा तो 6 गुना 6 गुना 6, तो नीचे में टोटल आउटकम्स क्या लिखोगे? 216। बात समझ में आ रहा है? अब यहाँ पर देखो, वैसा पासा जिसका योगफल या तो 17 के बराबर या तो 17 से बड़ा, तो हम 17 से बड़ा 3 पासा फेंकेगा तो मैक्सिमम 18 आ सकता है। मैक्सिमम क्या आ सकता है? या बोल रहा 17 भी ले सकते हैं। हम बोलेंगे ऐसा पासा फेंका कि 6 6 6 आ गया, तो 6 तिया 18, एक बार आया। बोला है ना कि कंडीशन क्या होना चाहिए? 17 से बड़ा या 17 के बड़ा। तो 18 होने के लिए 6 6 6 होना पड़ेगा। 17 होने के लिए 6 6 5। ये तो तीसरा पासा का ना 5 है जी। क्या एक और कंडीशन बनेगा? 6 5 6, एक और कंडीशन बनेगा 5 6 6। अब और कोई कंडीशन बनेगा? 1 2 3 4, ऊपर में क्या लिखोगे? 4। 4 इकाई 4, 4 पंचे 20, 4 चौका 16। उत्तर क्या आ गया? 1/54। अगली 11 प्राकृतिक संख्या में से यादृच्छिक रूप से 2 पूर्णांकों का चयन किया जाता है। यदि पूर्णांकों का योग सम है तो दोनों संख्याओं के विषम होने की क्या प्रायिकता है? दोनों संख्या के विषम होने की क्या प्रायिकता है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। क्या दो संख्याओं का दो पूर्णांकों का योग सम होने के लिए या तो दोनों का दोनों इवन नंबर होगा? नंबर सिस्टम याद करो। दो सम संख्याओं का योगफल सम, या दो विषम संख्याओं का भी योगफल सम आता है। पता है क्या? या तो दोनों विषम होना चाहिए या तो दोनों, क्या बता रहा समझ में? टोटल सम आने की क्या संभावना है? या तो दोनों विषम होना चाहिए या तो दोनों सम होना चाहिए। हम यहाँ पर बोलेंगे, बात पे ध्यान दो। टोटल हमारे पास सम संख्या कितना है? तो देखो सम संख्या कितना है, सम संख्या कितना है। वैसे तो ऐसे नहीं लिखना चाहिए हमको, वैसे तो ऐसे नहीं लिखना चाहिए, इसलिए कि 11 तक में सबको पता होगा कि 5 गो सम संख्या 6 गो विषम है, नहीं है? 10 तक में 5 सम संख्या 5 और 11 आ गया तो छठा तो सम आ गया। या तो यहाँ पर बात पे गौर करो, टोटल कितने संख्या है सम? 5। इस 5 में से किसी दो को सेलेक्ट करोगे तो दोनों का योगफल सम संख्या होना चाहिए। हम पहले टोटल लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं? टोटल। या जैसे ही बोला या, अब हमारे पास विषम संख्या क्या गो है? 1 2 3 4 5 और 6। या तो इस 6 में से किसी दो का योगफल जोड़ोगे तो क्या आएगा? सम आएगा। बोला आएगा क्या? हम इस दोनों को पहले जोड़ लेते हैं। 5C2 को क्या लिख सकते हैं? अभी तरीका बताए। 5 चौका 20, 2 गुना 1 10 आ गया, प्लस 6 गुना 5 बटे 2 गुना 1 15 आ गया। टोटल मिलके कितना आया? 25। तो टोटल आउटकम्स क्या हो गया? 25। ये कहां जाएगा? नीचे। दोनों संख्याओं के विषम होने की क्या प्रायिकता है? दोनों संख्या के विषम होने की क्या प्रायिकता है? तो विषम क्या गो था हमारे पास? देखो, दो सम को भी जोड़ोगे तब भी सम आएगा, दो विषम को भी जोड़ोगे तब भी विषम आएगा। अभी अभी हमने जो ये लिखा है कि 2 4 6 8 10, 5 गो सम संख्या में से 2 गो को जोड़ोगे तो पक्का सम संख्या आएगा।
और 6 को विषम संख्या को भी जोड़ोगे तो भी क्या आएगा बताओ, सम संख्या आएगा। तो हमने देखा कि टोटल हमारे पास कितना है, तो बोलेंगे 25। अब इसमें से बोला है दोनों संख्या के विषम होने की क्या प्रायिकता है, दोनों संख्या के विषम होने की 1 2 3 4 5 और 6, क्या 62 होगा क्या, दोनों संख्या के विषम होने की क्या प्रायिकता है, इसको कहाँ रखोगे ऊपर। और अभी भी 62 का वैल्यू हमारे पास क्या आया था 15, और टोटल सम संख्या आने की क्या प्रायिकता है 25। बस ऊपर नीचे काट दो, 5 किया 15, 5 बचे 25, उत्तर आ गया 3/5। या तो सम हो तो विषम संख्या को भी जोड़ेंगे तब भी सम आएगा, सम संख्या को जोड़ेंगे तब भी सम आएगा। तो कुल सम संख्या आने की प्रायिकता 25 है, जिसको लिखेंगे नीचे। अब उसमें से विषम होना चाहिए, तो विषम अगर होना चाहिए तो विषम हमारे पास 62 है, तो 62 को ऊपर रखेंगे जो आएगा 15, 15/25 लिखोगे आंसर आएगा 3/5। हमने क्या कहा, देखो इसमें समझने में हमें लग रहा है कि थोड़ा सा दिक्कत है। हम बोले टोटल कितना संख्या, क्वेश्चन बोला है कि योगफल क्या होना चाहिए, सम। योगफल क्या होना चाहिए, तो उसमें से कितने विषम संख्या का योगफल सम। पहले क्वेश्चन समझ में आया, योगफल क्या होना चाहिए, सम, उसमें से कितने विषम संख्या का योगफल सम आएगा। हमने कहा कुल सम संख्या आने के लिए या तो सम को जोड़ेंगे या तो सम हमारे पास टोटल है कितना 5, 5 में से 2 को जोड़ेंगे तो सम संख्या आएगा, यानी तो 6 को विषम संख्या, 6 में से किसी 2 को जोड़ेंगे तो सम संख्या आएगा। हमने जब 5C2 + 6C2 किया ये हमारे पास 25 आ गया, यानी ये असल में हमारे पास टोटल सम संख्या है। कितना सम संख्या टोटल, तो टोटल आउटकम कहाँ होता है नीचे, उसमें से होना चाहिए विषम, उसमें से तो विषम हमारे पास क्या है, तो विषम 6 को है ना, तो 6 में से किसी 2 को जोड़ेगा तो विषम। अगर बोलेगा कितने ऐसे 1 से लेके 11 तक कर दिया, लिख दिया गया है जिसका योगफल तो सम है, लेकिन दोनों संख्याओं के सम होने की क्या प्रायिकता है। तो इस बार क्या कर देंगे, नीचे में तो लिखेंगे 25 और इस बार सम होने की प्रायिकता, तो सम तो 5 को है ना जी, ऊपर में क्या लिखेंगे 5C2। अरे कुछ समझ में आ रहा है, चलो अगला क्वेश्चन। एक बॉक्स में 3 काली लाल गेंद, एक अन्य बॉक्स में 2 काली 3 लाल गेंद, ठीक है। गेंदों को इस बॉक्स में से निकालकर एक साथ मिला दिया जाता है, तीसरे बॉक्स में रखा जाता है। अब तीसरे बॉक्स में यादृच्छिक रूप से 2 गेंद को चुना जाता है, उनमें से एक काली और दूसरे के लाल होने की क्या प्रायिकता है। तो दोनों बॉक्स को मिला दिया, कोई दिक्कत नहीं है, मिला दिया। काली टोटल कितना आ गया बताओ, काली कितना आ गया, तो ब्लैक हमारे पास क्या है 5, बोलो ठीक है। रेड कितना आ गया, तो रेड हमारे पास क्या आ गया है 7। टोटल मिलकर के क्या हमारे पास 12 आ गया क्या, और उसमें से क्या को गेंद निकाल रहा है, तो ये गेंद निकाल रहा है जी। गेंदों को मिला करके तीसरे बॉक्स में रखा गया, तीसरे बॉक्स से 2 गेंद को चुना जाता है, उसमें से एक काली और दूसरी के लाल होने की क्या प्रायिकता, 2 को चुना जाता है, तो क्या लिखोगे। और अब देखो तो कितना आसान हो गया, एक काली और एक रेड, और के लिए बीच में गुना आएगा कि नहीं आएगा, क्या लिखोगे 5 काली में से कोई एक काली और 7 रेड में से, बताओ क्वेश्चन सॉल्व होगा। ऊपर में क्या लिखोगे 5 × 7, नीचे में 12 × 11/2 × 1, 2 से काटोगे 6 बार में कट जाएगा, 7 × 5 = 35, 11 × 6 = 66। उत्तर क्या आ गया, ऑप्शन नंबर ए। नौ विद्यार्थी एक वृत्ताकार पथ पर खड़े, उनमें से 2 के हमेशा एक साथ खड़े होने की क्या प्रायिकता है। इस क्वेश्चन से पहले एक क्वेश्चन हम ये बताते हैं, ये बताओ, ये परम्यूटेशन का क्वेश्चन है।
प्रायिकता पूछा है तो भी परम्यूटेशन का क्वेश्चन है। ये बिहार क्या है, ये बिहार। तो ये बताओ कि बिहार को हम कितने तरीके से सजा सकते हैं। तो बोलोगे बिहार के लेटर को लेकर के हम कितने तरीके से सजा सकते हैं। 1 2 3 4 5। 5 में से 5 लेटर, 5P5 हो गया। 5P5 को हम लोग फैक्टोरियल 5 भी बोलेंगे। क्या फैक्टोरियल 5। तो फैक्टोरियल 5 बराबर क्या आ जाएगा, 120। हम बोलेंगे 120 शब्द इससे बनाए जा सकते हैं। कितने शब्द बनाए जा सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन में अगर ऐसा दे दे कि बिहार है, लिखा हुआ है बिहार, लेकिन हम क्या बोला, कैसे बन गया, बंगाल से अलग हुआ, बिहार बन गया। देखो इधर मतलब कैसे बन गया, ये थोड़े पूछेगा इसमें, मैथ में ही पूछेगा बिहार कैसे बन गया। अजीब अजीब हाल है तुम्हारा। ताजमहल कौन बनवाया, ये पूछेगा कि ताजमहल जो बनवाया उसके सौतेले बेटे का सौतेला बीवी का नाम बताओ। सब कुछ का एक सीमा है जी, बताओ सूर्य से क्या रोशनी निकलता है, बड़े तरह के बना। देखो बिहार है, बोलेगा बिहार लिखा हुआ है और इसको कितने तरीके से सजाया जा सकता है जिससे सभी वॉवेल्स एक साथ आए। वॉवेल समझ रहे हो ना, ए ई आई ओ यू। इसमें कौन कौन वॉवेल्स है, बी है वॉवेल, कौन है, आई ए, यही ना। बोलेगा बिहार को हम कितने तरीके से सजा सकते हैं कि सारे वॉवेल्स एक साथ आए, सारे वॉवेल्स। बोले रुको सजा के दिखाते हैं। एक साथ वॉवेल्स को पकड़ लो और इसको एगो डिब्बा में बंद करो, तो बेटा तुम जहां जहां जाओगे दोनों साथ ही जाओगे। बात समझे। इसके अलावा हमारे पास क्या बचा, बी एच और आर। इस दोनों को जब हम लोग मिला दिए ना, इस दोनों को जब हम मिला दिए तो ये एक बन गया। क्या बन गया, इसको भी किधर से किधर भी ले जाओगे तो इस दोनों को एक साथ उठा के ले जाना पड़ेगा। 1 2 3 4, हम बोलेंगे फैक्टोरियल 4 हो गया। और आई और ए है, ये भी अपने आप में मूव करता रहेगा, कभी आई इधर चला जाएगा, कभी ए इधर चला जाएगा। कितने तरीके से, फैक्टोरियल 2 के तरीके से। दोनों को गुना कर देंगे, फैक्टोरियल 4 का वैल्यू 24, तो 24 गुनी 48, उत्तर क्या आ जाएगा, 48। ठीक। अब सुनो, 9 विद्यार्थी है, एक वृत्ताकार पथ पर खड़ा है, सीधा पथ नहीं है, क्या है, वृत्ताकार पथ। तो वृत्ताकार पथ में कहीं ना कहीं से तो शुरू करना पड़ेगा, तो किसी न किसी एक को फिक्स रहना पड़ेगा, किसी न किसी एक को, कोई किसी के भी एक को फिक्स रखना पड़ेगा। बाकी 8 बाकी जो भी बचा वो 8 अपने आप में मूव करेगा। अरे बोलो, 8 बच्चा जो है कोई ना कोई एक, ये नहीं कि कोई इसी को एक को, मोहना को खड़ा कर दिए बाकी सोना सब घूम रहा है, तो कोई भी एक खड़ा हो जाएगा और जो भी खड़ा होगा उसी के चारों तरफ जो है 8 बच्चा और भी खड़ा होगा। तो टोटल आउटकम्स आने की जो संभावना है वो फैक्टोरियल क्या है, 8। वृत्ताकार पथ पर अगर 9 बच्चे खड़े, सीधा खड़ा रहता ना, हम बोलते 9 लड़का खड़ा है, कितने तरीके से अरेंज किया जा सकता है, बोलोगे फैक्टोरियल 9, फैक्टोरियल। लेकिन वृत्ताकार पथ पे एनटीपीसी का क्वेश्चन है पिछले साल, वृत्ताकार पथ पे अगर खड़ा है तो इसका मतलब वहां पर लिख देना फैक्टोरियल n-1। या तो याद रख लो, या सिंपल कॉन्सेप्ट है, किसी एक को खड़ा करेंगे तो बाकी मूव करेगा, इसको खड़ा कर देंगे तो बाकी मूव करेगा, बाकी को अरेंज करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं से तो शुरुआत करना पड़ेगा ना। तो हम बोलेंगे टोटल आउटकम क्या होगा, फैक्टोरियल 8। अब फैक्टोरियल 8 हो गया, एक को खड़ा किए हुए हैं, हम उसको बोलेंगे इसके अलावा। अब बोला क्या कि 2 हमेशा एक साथ रहना चाहिए, 2 हमेशा क्या रहना चाहिए। अगर 2 को एक जगह ऐसे जोड़ दोगे, 2 को, तो बच कितना गया, अरे बच कितना गया, बच कितना गया, एगो फिर फिक्स होगा, एगो फिर क्या होगा, इसके अलावा क्या बचेगा, 6। देखो 6 2 8 1 9, ये 6 तो 6 है, ये 6 क्या है, ये दोनों जहां जहां जाएगा एक बन के जाएगा, ये दोनों जहां जहां जाएगा क्या बन के जाएगा। तो हम बोलेंगे 6 प्लस 1 मिलके फैक्टोरियल 7, और ये दोनों भी एक दूसरे में मूव करेगा, फैक्टोरियल। सॉल्व करो, उत्तर आ जाएगा, सॉल्व करो, उत्तर आ जाएगा
बात पे ध्यान दो। फैक्टोरियल 7, यहाँ पर फैक्टोरियल 2 बटे क्या है फैक्टोरियल 8, ऊपर में फैक्टोरियल 7 गुना 2 गुना 1 लिखते हैं और नीचे में फैक्टोरियल 8 को 8 गुना फैक्टोरियल 7 लिख सकते हैं। फैक्टोरियल 7 से फैक्टोरियल 7 कट जाएगा, 2 इकाई 2, 2 चौका 8, उत्तर आ गया 1/4, आंसर आ गया 1/4। हमने इसका एग्जाम्पल देकर के समझाया, लिख लो इसको। चले आगे। हमने कहा एक वृत्ताकार पथ है, इस वृत्ताकार पथ पर 9 विद्यार्थी है, तो कितने तरीके से इसको हम अरेंज कर सकते हैं? तो लिखना फैक्टोरियल 9 माइनस 1 यानी फैक्टोरियल 8 होगा। अगर सीधा खड़ा रहता तो हम इसको क्या लिखते? फैक्टोरियल 9। वृत्ताकार पथ है इसलिए किसी एक जगह से स्टार्ट करना पड़ेगा, तो एक को फिक्स रखना पड़ेगा, बाकी क्या आएगा 8 मूव करेगा, तो टोटल आउटकम्स हमारे पास आ जाएगा फैक्टोरियल 8। और फिर हमने कहा कि हुआ फैक्टोरियल 8, किसी दो को एक डब्बा में बंद करोगे, दो को एक डब्बा में बंद करोगे तो एक हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1। ये दो को एक डब्बा में बंद करोगे 1 हो जाएगा, एक को कहीं से शुरू करोगे तो इसको फिक्स रखना पड़ेगा। इसके अलावा हमारे पास बचता है 6, 6 2 8, 8 1 9। हमने कहा कि 6 तो मूव करेगा ही करेगा, ये दोनों जहां जहां जाएगा मूव करेगा, तो 6 और इसको क्या मान के चलते हैं 1, 6 1 7। जैसे हमने कहा आई और ए है, तो वोवेल्स अगर हमारे पास दिया हुआ 1 7, तो हम इसको क्या मान के चलते हैं 1, तो 1 2 3 और 4, हम बोलेंगे इसको 1 2 3 4 5 6 और इसको अकेला क्या बोलेंगे 7, तो फैक्टोरियल 7। और ये दोनों भी अपने आप में मूव करेगा, इसलिए फैक्टोरियल 2 से गुना कर दिए, टोटल हमारे पास आ गया है 1/4। अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है, और बिल्कुल आसान क्वेश्चन है ये। एक बार में 3 सिक्कों को उछालने पर कम से कम एक चित्त आने की क्या प्रायिकता है? कितना सिक्का उछाला गया? 3 सिक्का उछाला गया। बात पे ध्यान देना, या तो टेल 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 आएगा, या तो टेल टेल हेड आएगा। देखो लिखने का तरीका, टेल टेल हेड लिख दिए, अब हेड को यहाँ लिखोगे फिर यहाँ लिखो, या तो टेल हेड टेल आएगा, या तो हेड टेल टेल आएगा, या तो हेड 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 आएगा, या तो हेड हेड टेल आएगा, या तो हेड टेल हेड आएगा, या तो टेल हेड हेड आएगा। बोलाएगा क्या? आप गौर से देखो, चित्त या पट, चित्त का क्या मतलब होता है? हेड, पट का मतलब टेल, यही ना। तो कम से कम एक चित्त, अधिक से अधिक कोई सीमा, हम बोलेंगे कि कम से कम एक चित्त आना चाहिए। तो देखो एक चित्त आ रहा है, एक चित्त आ रहा है, एक चित्त आ रहा है, इसमें 2 चित्त आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। कम से कम का संभावना, ऊपर तो तीनों हो सकता है। टोटल कितना हुआ? 7। टोटल 1 2 3 4 5 6 7 और 8। आंसर क्या आ गया बताओ? 7/8 हो गया, खत्म। गाना है, गाना क्या सुनेगा? सर को बुलाओ। गाना हमको याद ही नहीं रहता है, समझे? शायरी, शायरी हमको अजीब टाइप का शायरी सब याद रहता है, समझे? सीधा शायरी याद नहीं रहता है। जैसे हम एक आदमी को बोल रहे थे, बोला मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं आप, एगो शायरी आप भी बोल दीजिए। हम उसको बोल दिए, तुम्हारे याद में हमने बिता दी अपनी उम्र 70। इकहत्तर 72 73। आइए सर, अरे गाना तो सुनाते रहेंगे। कल मेगा टेस्ट है, और मेगा टेस्ट में जो है
मेरे तरफ से सर एगो गाना सुना दे। हेलो 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 हेलो, गुड आफ्टरनून सभी को। कैसे हैं सब लोग? अच्छे? बैठ जाइए सब लोग। अच्छा, गुड मॉर्निंग है, सही बोले, 12 नहीं ना बजा है तो गुड मॉर्निंग है। गाना हमको गाना आता है, उतना मल्टी टैलेंटेड हैं हम। ऑनलाइन वाले सारे बच्चे आ गए? चलो, तो कल याद होगा एक क्वेश्चन अधूरा था। क्या हो गया जी? हम ये लाइव खोल रहे हैं, रेडी? शायरी का बाबरे कितना ही लोग को रहता है, ठीक है, एक हो जाए यही ना। हाँ, अच्छा चलो, 4 पंक्ति आप लोग ये भी कहते हैं कि सर बढ़िया। क्या शायरी सुनिएगा? शायरी या पंक्ति दोनों है। चलो, एक बड़ा ही मोटिवेशनल कोट्स है, वो जरा सुन लो, बेहतर शायरी से बढ़िया वो होता है। तो कह रहा है कि बड़ा ही अच्छा पंक्ति है, ध्यान से सुनना। कह रहा है कि जब कभी लगने लगे सब खाली खाली है, जब कभी लगने लगे सब खाली खाली है, तब समझ लेना तेरी बगिया का तू ही फूल और तू ही माली है। जब कभी लगने लगे सब खाली खाली है, तब समझ लेना कि तेरी बगिया का तू ही फूल और तू ही माली है। मौसम बदलेंगे, मौसम बदलेंगे, कभी बहार तो कभी पतझड़ भी मिलेंगे। मौसम बदलेंगे, कभी बहार तो कभी पतझड़ भी मिलेंगे। ना डरना ना घबराना तुम, ना डरना ना घबराना तुम, जिंदगी की नई कोपलें बढ़ाना तुम, जिंदगी की नई कोपलें बढ़ाना तुम। ना टूटना ना टूटना ना रूठना, ना करना कोई बहाना तुम, ना टूटना ना रूठना, ना करना कोई बहाना तुम। मैं हूं तो सब है, बस खुद को ये हमेशा याद दिलाना तुम। ठीक है, चलो समझ गए? ये अच्छा पंक्ति था बहुत ज्यादा, हम कभी कभी सुनते रहते हैं इसको। तो स्टार्ट करते हैं। याद होगा कल एक क्वेश्चन अधूरा था, छोड़ेंगे नहीं एक भी क्वेश्चन को, यही ना बोले थे पहला दिन, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे। कौन सा क्वेश्चन था? हाँ, ये क्वेश्चन बाबू अधूरा था, आज हम लोग इसको पूरा करेंगे, ठीक है? हैंग कर रहा है क्या रे? चलो रेडी? सवाल क्या है जरा देखो, लिख दो ना सवाल। चलो ठीक है, सवाल में क्या छूटा था जरा आप लोग, क्योंकि उसमें भी शायद छूटा हुआ था, है ना? चलो ठीक है, ये सवाल मैं कंप्लीट करके दिखाता हूं। ये जो सवाल है लिख लो इसको। 18 16 7, फिर है 35 25 क्वेश्चन मार्क, यही है ना? उसके बाद है 7 23 58, 7 23 58 24 32 65। बोलो जल्दी से, क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या होगा? बोलो जल्दी से, क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या होगा? आपका क्वेश्चन ये तैयार है, आपका क्वेश्चन तैयार है। बोलो जल्दी, क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आने वाला है? बता सकते हो तो बता दो, कारण कि अगर नहीं बता पाए तो बड़ा ही अफसोस करोगे, इतना छोटा क्वेश्चन है। ऑनलाइन वाले का देखूं जरा,
ऑनलाइन वाले बच्चे कौन कौन इसका जवाब दे सकते हो? जल्दी बोल, जल्दी बोलो। और पता है ना, फिर कल और परसों दोनों दिन मैथ, रीजनिंग, करंट अफेयर्स सब कुछ का होगा। कल सुबह से दिमाग भी लगाओ और सुनते भी जाओ। कल सुबह से मैथ का 50 क्वेश्चन का मेगा टेस्ट होगा। ये सब क्लास एकदम नहीं मिस करना चाहिए। मैथ जैसे ही खत्म होगा 11 बजे से चंद्रा सर का करंट अफेयर से स्टार्ट होगा, जो बहुत अति आवश्यक है आगामी एग्जाम के लिए। फिर रविवार को तो हम मिलेंगे ही मिलेंगे। कब? शाम के 4 बजे सुपर 50 रीजनिंग के साथ। परसों रविवार को शाम से 4, शाम को 4 से 6 नहीं बना रे जो बकलोला। अरे 35 और 7 कितना? 35 और 7 बराबर 18 और 24 हो गया। फिर देखो 25 और 23 कितना? 16 और 32 बराबर हो गया कि नहीं? सेम ईयर बताओ जरा। 7 और 65 72 बराबर। इस दोनों को जोड़ोगे 58 में से यहाँ पर क्या 14 72 हो गया कि नहीं हो गया? क्लियर? क्लियर ना? अब हम लोग बढ़ेंगे काउंटिंग ऑफ फिगर की तरफ। रेडी? समझ गए ना? देखो क्वेश्चन ये कल रह गया था, हम सोचे इसको निपटा ही देते हैं। चलो आकृतियों की गणना। अब आकृतियों की गणना करना है। जैसे कि मान लो ये, अब यहाँ पर भी क्वेश्चन गड़बड़ है ना, क्योंकि इसका सही डायग्राम मैं बताता हूँ क्या बनेगा। आपके मटेरियल में थोड़ा सा मिस्टेक है। 1 2 3 4 मतलब 5 बन रहा था। क्या बन रहा था? 5। 1 2 3 4 ये दिया हुआ। क्या दिया हुआ? ये जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसमें वर्गों की संख्या आखिर कितनी। ये काट देना, ये गलत है। 5 रो और 5 कॉलम पे क्वेश्चन। जल्दी बोलो, वर्गों को गिनने के लिए क्या किया जाता है? बोलो 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 बोलो, जल्दी बोलो। जल्दी बोलो। 2 टाइप के क्वेश्चन इसमें होते हैं। वर्गों की संख्या कभी आपसे पूछे, जैसे कि यहाँ पर देखो जल्दी से, सीखते भी चलो साथ में। इसमें बताओ कॉलम की संख्या कितनी है? 3 और रो की संख्या कितनी है? 3। जब रो और कॉलम की संख्या समान हो, रो भी कितना है? 3 और कॉलम भी कितना है? 3, कितने वर्ग होंगे? कैसे निकालते हैं? तो 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस निकल जाएगा। कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 14। अगर 5 रहा, 5 रो 5 कॉलम, तो 5 से लेकर के 1 तक का स्क्वायर क्या करना है? जोड़ देना। नहीं तो दूसरा विधि भी आपको पता ही है। क्या? 3 गुना 3 9 प्लस 2 गुना 2 प्लस 1 गुना 1 1। बात तो वही ना है। लेकिन जब रो और कॉलम असमान हो, जैसे कि यहाँ पर कॉलम की संख्या कितनी है? 5 और रो की संख्या कितनी है? 3। तब क्या करेंगे? तब क्या करिएगा? जल्दी बोलो। तो कॉलम की संख्या 5 और रो की संख्या 3, तो पहले करेंगे 5 गुना 3 कितना? 15। फिर 4 गुना 2 8 प्लस 3 गुना 1 3। जैसे ही कोई एक आ जाए खत्म कर देना। तो कितना हो जाएगा? 26। कितना हो जाएगा? 26। यानी कि इस आधार पर